सेवाएं दे रहा है। यहाँ कहीं हमारे अध्यापक आए ट्रांसफर होके गए, लेकिन 2017 से हमारे बीच में समुद्री की धारा पर ताल्लुकात रखने वाले आदरणीय पारसवाल जी इस विद्यालय की इस धारा की जो न्यू को पिछले 8 सालों से देख रहे, वो 30 साल की पूरी रिजल्ट की कामना कर रहे हैं। हम आपको मंत्री की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से अपील करते हुए, क्योंकि आप इस विद्यालय के अंदर हमारे जो नन्हे बने बच्चे विद्यालय में माता पिता तैयार करके भेजते हैं, वो एक अंधकार का जीवन जीते हैं, उनको आगे प्रकाश देने का, उनको साक्षात्कार करने का, इस कर्म वीरों को आगे बढ़ाने में आप अपनी भूमिका दे रहे हो। ये हमारे लिए अद्भुत और प्रोत्साहित करने वाली भावना है। हम आपको पुनः इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। National policy, humanity is very powerful of point. ये अपने आप में वादी बता रहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और उसके अंदर मानवता ये दर्शाती है कि आदमी के साथ अपना मुंह या अपना पूरा शरीर ये एक दुकान है। इसका जो मुंह है, इसके अंदर जो इसकी जीभ है, वो ये बयान कर रही है कि ये दुकान बोलने की है या सुनने की है। जब बोलने का वाणी अद्भुत होती है, बेहतर होती है, तो हम किसी भी क्षेत्र के अंदर जाके अपना नाम कमा सकते हैं। बोलने का जरिया ही सबसे बेहतर और अंदाज और पहली कम्युनिकेशन वार्ता से पता चलता है कि ये इंसान के अंदर गुण कितने हैं और ये इंसान कितना है, इससे पता चलता है। आज बात करते हैं उस राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी की, ये 2 वर्ष का 18 दिन का खर्च लगा के 64 लाख रुपए खर्च हुए और ये भारतीय संविधान लागू किया। 9 दिसंबर 1946 उस बैठक के अंदर निर्णय लिया गया था कि हमें एक देश को चलाने के लिए संविधान होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। इस भारतीय संविधान के लिए सदस्य पारित समिति का गठन किया गया, जिसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न उसे अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का अस्तित्व लेते हुए 26 नवंबर 1949 को यह संविधान पारित हुआ। यह संविधान पारित हुआ था पर यह लागू नहीं हुआ था। इसे लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक तारीख का गठन किया। वो ऐतिहासिक तारीख थी 26 जनवरी। अब उस 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान क्यों बनाया? दूसरी तारीखें भी काफी थी, इसके पीछे भी एक रूल एंड रेगुलेशन बहुत बड़ा हिंदुस्तान का संविधान। नेशनल इंडियन जो भारत के अधिवेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य इस हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का शासन था, उस शासन के समय पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी कि अंग्रेज हमें मुक्त करे या न करे, हमें फ्रीडम करे या न करे, पर हमारा हिंदुस्तान 26 जनवरी 1930 को ये अपने आप में पूर्ण स्वराज्य कर। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हर 1930, फिर 1931, 1932, 1933, 34, 35 इसी प्रकार जो हर साल 26 जनवरी आती थी, इस 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य जिंदा कराते थे, मनाते थे। उसके बाद ये तकरीबन 20 साल 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी, उससे पहले 26 नवंबर 1949 में मैंने जो बताया वो संविधान पारित हो गया। उसको 2 महीने
लेट करके 26 जनवरी ऐतिहासिक डेट इसलिए रखी क्योंकि लाहौर का अधिवेशन जो 26 नवंबर 1930 को हुआ था वो पूर्ण स्वराज्य की मांग वाला जो पिछले 20 साल से उसे मनाते आ रहे थे उस तारीख को हम कैसे भूल सके। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनाया गया। ये भारतीय संविधान 10 देश जो विश्व के 10 देश है उन देशों से संविधान के कुछ भाग लिए गए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, आयरलैंड, ऐसे जो 10 देश थे उनसे कुछ हिस्से लिए गए मौलिक अधिकार के। तो वो सारे कर्तव्य मिला करके ये भारतीय संविधान लागू हुआ और इस संविधान को चलाने के लिए पूरे देश के अंदर उस संविधान की जो नींव रखी है, जो लिख करके तैयार किया, जो पॉइंट्स दिए गए, जब हमारा देश चलाते हैं, जब कोर्टों में बड़ा बहस होती है, किसी मुद्दे को साबित करना होता है, तो 13 किलो का भारत की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के अंदर रखा संविधान, उस संविधान की उतार जो है लोग उसे खोलते हैं, उसके चैप्टर्स देते हैं, उस चैप्टरों के अंदर एक्ट्स देते हैं, उन एक्ट्सों के अंदर रूल्स देते हैं, उन रूल्स के बाद में उसका निर्णय लिया जाता है। इतना बेहतरीन है किसी के पास उस बुक को खोली जाती है और उस भारतीय संविधान जो मेहनत वाला की संसद जो है उसके अंदर कानून बनते हैं, उसके अंदर इसकी जो चीजें वो रखी हुई है 13 किलो की है, वो एमसीपी करके